मंच है खबरों के पीछे की असल खबर जानने का, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके पीछे की असलियत जानने के लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है और बहुत लंबी तफ्तीश लगती है। हम उस ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसमें सारे प्रदेश का और खासतौर पर रायपुर के लोगों का इंटरेस्ट आया, जिज्ञासा जागी, सवाल उठे। रिसेप्शन से ठीक पहले नव दंपति का कत्ल हो गया, संदिग्ध मौत का यह मामला। IBC 24 ने लगातार इस मामले में कड़ियों को जोड़ा, पड़ताल खुद की और एक नया और सनसनीखेज खुलासा इससे हुआ। यह खुलासा तब हुआ जब हमारे संवाददाता मामले की पड़ताल करते करते उस शख्स तक पहुंच गए जिन्होंने मौत से पहले असलम से सबसे ज्यादा बात की। ठीक सुन रहे हैं आप, मौत के पहले वाली रात असलम टेंशन में था। रिसेप्शन से पहले वाली रात असलम काफी परेशान बताया गया और इसी तनाव के बीच में उसने रिसेप्शन में पार्टी का काम लेने वाले इवेंट मैनेजर आसिफ अली को 20 और 21 फरवरी की दरमियानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 14 बार कॉल किया, फोन किया और हर बार फोन पर वो एक ही बात कह रहा था। कभी वलीमा कैंसिल करने की बात कहता, कभी खाना कम करने की बात कहता। इस पर आसिफ ने उससे पूछा भी कि ऐसी बहकी बहकी बातें वो क्यों कर रहा है, शादी हो चुकी है। असलम उस पूरी रात सोया नहीं था। उसने आखिरी बार आसिफ को सुबह 10 बजे कॉल किया था और उसी आसिफ को हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने ढूंढ निकाला, उससे बातचीत की। सुनवाते हैं आपको क्या क्या बताया उसने। वलीमा के ठीक एक दिन पहले तक असलम जो है काफ़ी परेशान था और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ सरफराज हैं जिन्होंने रिसेप्शन की पूरी तैयारी की थी। इन्हें जो है असलम ने वलीमा के ठीक एक रात पहले लगभग 20 से 21 बार जो है कॉल किया था। और क्या स्थिति थी, क्या बात हो रही थी, खुद अशरफ से हम पूछेंगे। आपकी बात असलम से हो रही थी लगातार, तो पहली बार उसने कब कॉल किया था, कितनी लंबी बातचीत थी, क्या बात कर रहा था? मुझे जब तक नॉर्मल कॉलिंग थी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर रात को 12 बजे करीब मुझे उसने कॉल किया और कहता मेरे काम को कैंसिल क्यों की है, इस तरह की है। जो भी रिकॉर्डिंग है मैंने सब दे चुका हूँ थाने में। और काफ़ी परेशान टाइप का लग रहा था उस समय कि जैसे उससे मतलब किसी चीज़ का डर हो या हो, इस टाइप का कह रहा था कि मेरा काम कैंसिल क्यों कर दिए, मेरा खाना कम बनाना, इस तरीके से कह रहा कोई मेहमान नहीं आएगा, इस तरीके से वो डरा सहमा था। तो मैं उसे बोला कुछ हो तो घर में बात कर, ये सब उसको समझाया। फिर उसको बोला ठीक है कल काम आपका ओके मिलेगा। अच्छा, कितने बार उसने लगातार कॉल किया और कितने बजे से सुबह कितने बजे तक कॉल हुआ? लगभग सुबह लास्ट टाइम 6 बजे तक का कॉल किया उसने और हर 1-1.5-2 घंटे में कॉल करता रहा मुझे। कितने बजे से? रात को 12 बजे पहला कॉल था, फिर उसके बाद सुबह 6 बजे था। फिर लास्ट टाइम उससे हमारा सुबह 10:30 के लगभग कॉल में बात हुई है। क्या लग रहा था, नॉर्मल लग रही थी वो बातें, मतलब उसका व्यवहार नॉर्मल लग रहा था? कुछ पहले भी तो बात किया होगा उसका व्यवहार सिर्फ उसी समय ही बदला है। उसके पहले तो सिर्फ एकदम नॉर्मल था। वो रात भर की जो बात हुई, जो रात भर बात हुई थी, जो रात भर जगह भी था, वो सवेरे सोया है बता रहे थे। उसके पहले तक का मतलब जितनी बात हुई सब नॉर्मल थी। उसी दिन से बदलाव आया उसमें। लगातार एक ही रात में इतनी बातें की है जो मुझसे बहकी वो उसी वक्त की बात है। उसके बाद से हमारा कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, आपने उसे बोला भी कि आप थोड़ा बहका हुआ लग रहा है, तो क्यों आपको? मैंने बहुत कुछ उसको बोला है कि इस टाइप का भी पूछा उससे कि नशा वशा किया है, समझाया, डांटा, क्योंकि मैं इससे छोटा था तो मैं उसको समझाया था। मैंने कोई बात हो तो बता, बाकी सारी तैयारी मैं करके रखा तो मस्त तैयार हो के आ, ये कहा। उसके बाद से बात नहीं हुई मेरी, सामान्य नहीं थी बात एकदम। देखिए, IBC लगातार कह रहा है कि असलम जो है थोड़ा परेशान था और अपने वलीमा को लेकर वो काफ़ी मतलब डर था उसे कि कहीं कैंसल ना हो जाए। बहुत तमाम चीज़ें हैं। वो नॉर्मल था या उस समय एबनॉर्मल था, क्या उसने किसी चीज़ का सेवन किया था, नहीं किया था, ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट में आनी है। लेकिन अभी तक पुलिस को बिसरा मिला नहीं है जो कि जांच में जाता और खुलासा हो पाता। तो कहीं ना कहीं में बिसरा नहीं मिलना अपने आप में कई सवालों को है खड़ा कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि उस रात असलम ने शाम से लेकर सुबह 10 बजे तक सरफराज को 21 बार कॉल किया है। रात भर में लगभग 14 बार बात हुई है और एक ही सवाल वो बार बार कर रहा था और उसकी बातें कुछ कहीं ना कहीं असामान्य थी। तो उम्मीद करते हैं इन सवालों का जल्द जवाब मिलेगा, पुलिस को जल्द जो है बिसरा मिलेगा और उसकी जांच रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
तो तय तक जाने के लिए, असल खबर तक पहुंचने के लिए संदीप शुक्ला इस वक्त भी जुड़े आपको दिख रहे हैं। ये हम कम ही करते हैं कि इसमें हम सीधे रिपोर्टर से तुरंत बात करके पता करें, लेकिन ये मामला बड़ा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा चर्चित है। संदीप, इसमें सवाल तो कई बार आपने बता दिए, जो आपने बड़ा खुलासा किया, जिस शख्स को ढूंढकर आपने बात की, इससे अगर हम निचोड़ निकालना चाहें तो क्या है जो दर्शकों को और लोगों को पता होना चाहिए? देखिए, निचोड़ यही है कि 20 तारीख की शाम से 21 तारीख की सुबह 10 बजे तक असलम ने जो आसिफ अली जो रिसेप्शन की तैयारी कर रहा था उसे 21 बार किया कॉल, और हमने जब उसकी डिटेल देखी, सीडीआर देखा, तो रात 12 बजे से 6:30 बजे तक वो लगातार आसिफ को कॉल करता रहा। कहता था कि वो आपने काम क्यों कैंसिल कर दिया है, खाना कम कर दीजिए। उसी कॉल में वो कहता है कि 1200-1500 लोगों का जो है खाना बनाना है, 1 घंटे बाद तो कहता है कि 600 लोगों का खाना बनाना है। तो और जब हमने आसिफ से बात करी तो आसिफ का साफ साफ कहना है, ये बहकी बहकी बात कर रहा था जो असलम है, और उसने बोला भी कि क्या तुमने नशा किया है, तुम बहके क्यों हुए, वो अपने घर वालों से बात कराओ, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन असलम उस स्थिति में नहीं था कि वो किसी से बात करा सके। 6:30 बजे तक वो लगातार कॉल करता रहा। आखिरी कॉल उसने सुबह 10 बजे आसिफ को किया। अब ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है, देखिए पुनीत जी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि कॉल डिटेल अभी तक पुलिस को इनका जो मोबाइल जो है अभी तक खुल नहीं पाया असलम और कहकशा का, और इसके साथ साथ पुलिस को उसकी बिसरा रिपोर्ट नहीं मिली है। दोनों में एंगल ये कि बिसरा रिपोर्ट मिलेगी तो ये पता चल पाएगा कि असलम उस दिन सामान्य अवस्था में था, किसी चीज के नशे में था, या उस पर किसी चीज का, गोलियों का, दवाइयों का, किसी चीज का असर था। अगर पुलिस की थ्योरी माने कि असलम ने अगर कहकशा को मारा है, तो अगर वो नशे की हालत में था तो वो बिसरे से कंफर्म होगा। अगर आसिफ को उसने 21 बार और 6 घंटे में 14 बार कॉल किया है, वो असामान्य था, तो वो भी कंफर्म बिसरा रिपोर्ट से ही होगा। और सबसे बड़ी बात, उसे चाकू कहाँ से मिला, बटन चाकू कहाँ से मिला, वो कमरे में उस बटन चाकू को अगर किसी से मांग के लेके आया है। और हम आपको बता दें कि हमने ही खुलासा किया था कि असलम जो है वलीमा के एक रात पहले, कुछ घंटे पहले वो स्टेशन रोड भी आया था, जहाँ से उसके मामा ने उसे जबरदस्ती उठा के वापस घर ले गया था। और ये सारी चीजें, दवाइयाँ अगर उसने ली है, कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के खुलने से ही पता चल पाएगा, वो व्हाट्सएप या कॉल डिटेल से ही पता चल पाएगा। तो हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट IBC 24 ने ढूंढ निकाला है कि 5 से 6 घंटा अगर असलम ने किसी से बात करी है बीच गैप में, तो वो आखिर शख्स कौन था। तो कहीं ना कहीं हमारी पड़ताल पुलिस के भी जांच में मदद करेगी, लेकिन आखिरकार बात वहीं अटक जाती है। अभी तक PM रिपोर्ट नहीं मिला है, बिसरा रिपोर्ट नहीं मिला है, और ना तो असलम और कहकशा का मोबाइल खोल पाया है। तो हम अब लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखते हैं कि पुलिस कब तक मोबाइल खोल पाती है और कब तक बिसरा। चलिए, तो संदीप जो बता रहे हैं इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक, बिसरा रिपोर्ट अब तक ना मिल पाना, दूसरा मोबाइल जिनसे सारे राज आज की तारीख में खुल जाते हैं। किसी व्यक्ति के सबसे ज्यादा राज आज की तारीख में मोबाइल में दफ्न पाए जाते हैं, उसमें दर्ज पाए जाते हैं, तो उनका अब तक डिटेल के तौर पर सामने ना आना ये सवालों को उठा रहा। लेकिन एक बड़ी बात है, संदीप ने उस व्यक्ति को खोज निकाला, उससे बात भी की, जिसको आपने पूरा सुना। शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे डिटेल के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो पड़ताल हमारे सहयोगी ने की है, इस पड़ताल के आधार पर भी चीजों को और आगे तेजी से पुलिस बढ़ाएगी और उन सारे सवालों के जवाब खोजकर जनता तक लाएगी, जो जनता इस अजीब से पूरे वाकये में ढूंढ रही है, जिनके जवाब लोगों को और परिवार को भी चाहिए।